हेलो एवरीवन। इस वाले पार्ट में हम अपने एक फ्रेंड की थोड़ा सा जो उनको डाउट है उसको मैं दूर करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया था कि मीन, मीडियन और मोड जो है एक्चुअली इनकी मीनिंग ही क्या होती है, होते क्या ये हैं। यानी मीन को हम लोग हिंदी में कहते हैं माध्य, मीडियन माध्यिका और मोड मीन बहुलक। ठीक है, तो हमने एक डेटा ले रखा है अपने सामने, इसी के थ्रू हम उन तीनों में डिफरेंस दिखाएंगे और ये भी बताएंगे एक्चुअल उनकी मीनिंग क्या है। तो पहले हम लोग मीनिंग की ओर चलते हैं। माध्य का मतलब होता है कि एक घर में मान लो 3-4 लोग कमाने वाले हैं। ठीक है, वो कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट पैसा डेली कमा के लाए, तो माध्य के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये सारा पैसा पहले इकट्ठा कर लो, इसी पैसे को सभी चारों लोगों में फिर बराबर बराबर बांट दो, जितना जिसके हिस्से में आ जाए वही उसका क्या है, माध्य कहलाता है, यानी औसत कहलाता है। तो माध्य एक्चुअली औसत भी होता है। फिर से समझो, एक 5 रुपये, एक 10 रुपये, एक 15 रुपये, एक 20 रुपये अगर कमाता है, एक और अगर कोई हो 25 रुपये अगर कमाता है, तो जितने सारे लोग हैं सबका पैसा इकट्ठा कर, देखो ये 5 लाया, ये 25 लाया, तो कम ज़्यादा हो गया। तो मीन कहता है कि सारे डेटा को इकट्ठा करो, सबका सम कर लो, और जितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, उन परिवार के 5 लोगों में उस चीज़ को बांट दो, फिर सबके हिस्से में जितना डेटा आए, जितना पैसा आए, जितनी क्वांटिटी आए, वही उन सबका क्या है, मीन है। ठीक है, माध्य है यानी औसत है। तो वही हमें यहाँ पे काम करना होगा, यानी कि इसीलिए फिर निकालते कैसे, सबको ऐड करते थे और 5 यानी जितने लोग उससे डिवाइड करते हो, तो टोटल सम अपॉन नंबर, हम लोग यही फार्मूला वहाँ पे लगा रहे थे। आई थिंक ये बात बहुत ही आसान शब्दों मैंने कहने की कोशिश की है, शायद समझ में आ रही हो। तो देखो, हमने जो डेटा लिया है उसके अकॉर्डिंग कैसे काम करेंगे। तो हमें पहले जो मीन निकालने का काम आएगा, तो मीन तो कहता है कि सम करो, और मैंने बहुत ही एक या नंबर, 2 नंबर जो अपने वेरी शॉर्ट आते हैं उसके लिए मैंने काम किया है कि बाई चांस मीन, मीडियन, मोड पर बेस आपका 2 नंबर में कोई क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में बन जाए, तो उसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा, हो सकता है ऐसा भी दे दे वो। तो जो भी डेटा दिया है, तो मीन इक्वल टू क्या करना, टोटल सम अपॉन में नंबर, तो सम कर लेंगे 2 + 3 + 1 + 2 + 4, जो भी डेटा अपना पूरा दिया है इसको अच्छे से सम करेंगे एक्यूरेसी के साथ, और डिवाइड में टोटल डेटा कितना वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, मीन का फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में बना रखा है, तो आप उसे देख लें। टोटल सम अपॉन में नंबर मैंने जो लिखा तो वो यहीं पे लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको डेटा ही दिया गया है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं, केवल डेटा दिया, तो हमें ऐसे क्वेश्चन कैसे करने वो देखना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या किया, सबका देखो पैसा ऐड कर लिया कि नहीं, और परिवार में 9 लोग हैं, तो उनके सबके हिस्से में कितना पड़ेगा वो निकालने जा रहे हैं, वही हमारा क्या होगा, मीन हो जाएगा। तो आप इसको ऐड करो, 3 + 2 5 6 7 8 12 12 5 17। ठीक है, आप जिस मीडियम में, 17 2 19 19 3 22 5 27, टोटल आपका 27 हो गया है, 27 हो गया है, और डिवाइड करेंगे 9 से कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, मीन। यानी सबके हिस्से में ना तो 2 रुपये जाए, ना 1 रुपये जाए, ना 4 रुपये जाए, ना 5 जाए, सबको अगर बराबर रूप में देखना चाहे तो माध्य कहता है सबको बराबर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एमंग द ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स, बराबर बराबर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है, औसत कहलाता है। मध्यमान भी कहीं कहीं लिखा होता है, मध्यमान। तो वो कितना आया, 3 आया। तो हमारा ये क्या है, मीन है, माध्य है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, यानी इसी की हिंदी है। तो माध्य हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन को क्या बोलते हैं लोग, माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है बीच में पड़ी हुई वैल्यू कौन सी है, वैल्यू बीच की पड़ी हुई आपको उठानी पड़ेगी कोई ना कोई। ठीक है, वो कोई ना कोई टर्म पे, नंबर पे जाके में उठाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमें जो डेटा दिया गया है, ये डेटा ऐसे छिड़का पड़ा हुआ है, इसका कोई क्रम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में पहले डेटा को लिखेंगे। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, एक क्रम में लगा लेंगे डेटा। सबसे पहले छोटा डेटा उठाएंगे 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा एक और 2 है, फिर अगेन 2 है, फिर क्या मिला, 3 मिला हमें, फिर क्या मिल गया, 3 मिल गया। इसके बाद क्या मिल रहा है हमें, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ क्योंकि स्क्रीन से बाहर चला गया शायद। तो हमें करना क्या, डेटा को अरेंज कर लेना। यहाँ पे देखते हैं दूसरा पार्ट करने जो जा रहे हैं, फिर से मैं अरेंज कर रहा हूँ, 1, 2, 2, ये वाला 2, 3 और 3, इसके बाद क्या है, 4 और 5 है। तो टोटल आपका 9 डेटा यहाँ भी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 2 बार है, चलिए यही छूटा था। अब आपका टोटल 9 डेटा हो गया। तो मीडियन कहता है कि जब डेटा को आप सही ढंग से अरेंज कर लो, तो बीच में कौन सी पड़ी हुई वैल्यू, वही आपका मीडियन। तो आप डेटा को बस देखो बीच में नंबर कौन सा आएगा, ये एक एक हटा दो डेटा, फिर ये दोनों हटा दिए, फिर 3 3 हटा दिए, टोटल 9 डेटा है। तो आपका इधर से 4 हट जाएगा, इधर से 4 डेटा हट जाएगा, तो बीच में जो सेंटर की वैल्यू होगी वही डेटा आपका क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है।
तो मीडियन का मतलब होता है बीच में कौन बैठा डेटा उसकी वैल्यू बस बता दो, वही आपका मीडियन है, माध्यिका है, ठीक है ना, माध्यिका है। ये हो गया दूसरा। अब अगर आपको पूछे मोड, तो मोड का हिंदी में कहते हैं बहुलक। बहुलक का मतलब है सबसे ज़्यादा बार जो डेटा आया हो। तो डेटा जब हमने ये लगा ही लिया है सेंडिंग या डिसेंडिंग घटते या बढ़ते क्रम में, तो इसी डेटा को देखकर आप बोल दो कौन सा डेटा है जो सबसे ज़्यादा बार आया, उसको कहते हैं किस डेटा की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, यानी आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी है, या बारंबारता, जो भी आपने लैंग्वेज में सीखा हो, किस डेटा की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो आप कहोगे दो सबसे ज़्यादा बार आया है, वही आपका फिर क्या बनेगा, मोड। तो बहुलक यानी मोड कितना आंसर देगा, 2 देगा। तो आप देख रहे हो हर केस में आंसर अलग अलग आ रहा है। मीडियन आपका 3 था, ये बात अलग है कि मीन भी 3 बन गया था। तो मीन ये रहा, मीडियन ये रहा और मोड ये रहा, ठीक है, मीन मीडियन मोड ये रहा। अब मैं एक क्वेश्चन और अपनी तरफ से करा देना चाहता हूँ कि मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या हो सकता है, ऐसा एक नंबर में आ जाए या एक रिलेशन, इनमें संबंध पूछा जाता है। आप स्किप ना करें, लास्ट का टाइम मैं कुछ ट्रिक से बताना चाह रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। मीन मीडियन मोड में रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जा सकता है। छोटे जब हम लोग थे 10th में पढ़ते थे या 9th में, तो एक क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप का आता था, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड में। तो आप देखो मीन है और मीडियन है, मोड है, मीन है और क्या है, मीडियन है। मीन मीडियन मोड हम क्या करेंगे, देखो सबसे बड़ी स्पेलिंग किसकी, मीडियन की है, तो सबसे बड़ा टर्म आपका मीडियन है। तो ये दो छोटे टर्म अगर ऐड कर दिए जाएँ तो बड़ा टर्म आपको मिल जाए। कुछ ऐसा सोचो कि यानी कि इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो आप इन दोनों छोटे टर्म को ऐड कर दो। अब जैसे याद करा रहे वैसे ही आप लोग याद करना, ठीक है। मैंने जिसको जैसे लिखा उसका एक मतलब है, वैसे रिजल्ट में लाना। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, पहला दूसरा टर्म मैंने ऐड किया, तीसरा टर्म मिल गया। मैंने जैसे बोला वैसे सुनना, मैंने पहला दूसरा टर्म ऐड किया तो तीसरा टर्म में मिल गया। यही जो आपने 1 2 3 लिखा है, बस यही क्या करो आप इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख दो। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 1 का यहाँ कर दो। अब देखो मल्टीप्लाई में कैसे करा रहा हूँ उसको भी सोचना, उसको भी याद करा देता हूँ कि सबसे बड़ी स्पेलिंग उसको बड़ा नंबर दिया। ये दोनों स्पेलिंग लगभग इक्वल हैं लेकिन फिर भी इसे 1 दिया, इसको 2 दिया। उसको आप कैसे याद करेंगे, मीडियन में एम ही आता है, मीन में भी एम ही आता है, तो इनको बड़ा बड़ा नंबर देने की कोशिश करिए। एम ई में मीडियन है और एम ई आपका मीन में भी है, तो आप इन दोनों को बड़ा नंबर दो। मोड जो है उसको आप 1 दो, तो 1 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो मीडियन है उसकी वैल्यू मोड और मीन के सम से निकलेगी, लेकिन सम में भी ध्यान रखना इनके कोफिशिएंट देना पड़ेगा। तो मीन सबसे बड़ी स्पेलिंग उसको 3 दे दो। मीन में एम ई है तो एम ई जिसके पास हो उसके पास उसके 3 से छोटा नंबर का मल्टीप्लाई करना। तो मोड में एम ओ है, इसमें मीडियन में एम ई है, तो इसको क्या देना, 2 दे देना, ठीक है। और इसको 1 मत लिखो। तो 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। कभी कभी ये फार्मूला टर्म ट्रांसफर करके भी दे सकते हैं, तो आप इसको याद करके रखना, ठीक है। आप पहले ये निकालें, फिर आप टर्म्स को आगे पीछे करके जैसा लिखा हो वैसे कर लेना। कभी कभी मोड इक्वल टू लिख सकता है, तो मोड इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 मीन आपका जाके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन करके भी ऐसा लिखा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी, एक अच्छा सा वीडियो बन गया है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसा भी मुझसे जो होगा करेंगे। थैंक यू।